जैसा कि हमने बताया हुआ था आपको कि ये जो सेशन मैंने कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो पे स्टार्ट किया हुआ है, तो कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो का अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत सारे में हेल्प करेगा क्वेश्चंस। तो अभी मैंने कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो में आपको बताया था कि ये आपका पार्ट जो है ये ए पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? ये ए पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको फार्मूला अभी बताया हुआ था ना कि ए, यहाँ मैं लिखता हूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी। थोड़ा सा मैं ये रेड और ग्रीन का भी ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं देखा कि बहुत थोड़ा सा कम कम दिखाई देता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका ए है और ये पार्ट आपका बी है, और ये पार्ट 7/1 कर देंगे तो ये सी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। जरा हम अब कंपोनेंडो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई यूजिंग या बाई अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो कंपोनेंडो को मैं सी से लिखता हूँ एंड डिवाइडेंडो को हम डी से लिखते हैं। भाई अप्लाइंग सी एंड डी। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, इस पे लिखते हैं ए प्लस बी। तो ये ए है, ये बी है, तो कॉसेक प्लस थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। उसके बाद कॉसेक थीटा ए माइनस बी। ए क्या है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। और जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा कॉट थीटा। अब क्या है? सी प्लस डी, ये सी है, डी क्या है? आपके पास 1 है। 7 + 1 और 7 - 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा आपके पास डिलीट हो गया, तो ये क्या बच गया आपके पास? 2 कॉसेक थीटा, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा आपके पास डिलीट हो गया। जब ये डिलीट हो गया तो आपके पास क्या बच गया? 2 कॉट थीटा। और ये क्या हो गया? 7 × 1 = 8, और 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6। ये 2 × 4 = आपके पास 8 हो गया, और 2 × 3 = आपके पास ये 6 हो गया। तो ये कॉसेक थीटा को क्या हम 1/, में साइन थीटा लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा को क्या हम 1/, में साइन थीटा लिख सकते हैं? बताइए। और कॉट थीटा को हम क्या यहाँ पे कॉस थीटा बाई में साइन थीटा लिख सकते हैं? सोए वीडियो नहीं देखना है। जब भी आप पढ़ेंगे पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस बनाते रहेंगे, तभी आपका दिमाग चलना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? 4/3 हो गया। अब ये साइन से ये साइन क्या हुआ? कट गया, ठीक है। ये साइन से ये साइन आपके पास कट गया। तो आप ये देखिए कि 1/, क्या बचा आपके पास? 1/, cos थीटा बच गया। तो 1/, हम cos थीटा लिख दिए, और यहाँ पर लिख दिए हम कितना लिख दिए? 4/3 लिख दिए। कितना लिख दिए? 4/3 लिख दिए। अब यहाँ पे ये देखिए कि cos थीटा का जो वैल्यू है, अब यहाँ से डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे? cos थीटा निकालेंगे। तो cos थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? तो 3 = 4 cos थीटा। तो cos थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा? 3/4। इतना आ गया। अब जरा इसको इधर मिटाते हैं, ठीक है। 3/4 आ गया। जब 3/4 आ गया, थोड़ा सा मैं इसको इधर बना देता हूँ। जब 3/4 आ गया तो आप यहाँ पर देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। अब यहाँ पे हम क्या साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर मैंने आपको समझाया था √1 - cos स्क्वायर थीटा। बताइए, ये मैंने समझाया हुआ था। जब साइन थीटा ये 1 हो जाएगा तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 9 हो जाएगा, और 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 × 1 = 16, और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? तो आपके पास बच जाएगा ये √7/4, यानी कितना हो जाएगा ये आपके पास? 16 × 1 = 16, 16 - 9/16, और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? तो आपके पास बच जाएगा
अच्छा, आप ऐसे नहीं करके डायरेक्ट देखिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से ये इतना मत निकालिए आप, 7 छोड़िए हटाइए, ये थोड़ा सा साइन स्क्वायर क्वेश्चन को मैंने देखा नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस का वैल्यू है 3/4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9/16, और 16 में 16 में 9 में कितना बचा, 16 बचा, ठीक है, 9 7 16, ठीक है। अब 7 बटा में ये 16 आ गया, अब यहाँ 7 बटा में 16 आ जाएगा, तो अब इस पे वैल्यू रख के हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। जब वैल्यू रख के आप निकालेंगे तो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू रख के निकालता हूँ, 4 इंटू और 7 बटा में 16 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का 7 बटा में 16 आया हुआ है, तो 7 बटा में 16 माइनस 1 बटा में 4 इंटू 7 बटा में 16 अब प्लस 5, अब देखिए 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कितना हो गया 7 बाई में 4, तो ये आपके पास आ गया 7 बाई में 4 माइनस 1, और नीचे में आ गया 7 बाई में 4 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3, और ये 7 में से 7 में से ये जोड़ देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यानी 5 का 20, 20 से 7 27 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 3 बटा में 4 हो गया, और ये आपके पास 5 का 20 27 बटा में 4, 3 बटा में इतना हो जाएगा आपके पास, देखिए 3 बटा में 4 हो गया ये, अब 5 का 20, 20 से 27, 27 बटा में 4 हो गया, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट गया, और 3 9 27 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बटा में 9, कितना आ जाएगा 1 बटा में 9 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया 3, तो 3 बटा में 4, और 5 के 20, 20 से 27 बटा में 4, 4 से 4 कट गया, 3 27 कटा है, तो कितने बार में कट गया 1 बटा में ये 9 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसको देख लीजिए एक बार, इसी तरीके से अगर दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसी तरीके से हम लोग जो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, और सेम पे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो पे ही सवाल हम लोग लेंगे, ठीक है। तो चलिए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो पे हम लोग जो है दूसरा सवाल को लेते हैं, तब हम लोग को समझ में एक बार फिर से दोबारा और आएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है आपको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब बाई में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है 3, ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ रहा है आपसे, वैल्यू पूछ रहा है साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, ये इसकी वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। अब इसको हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो पे निकाल देंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब ए माइनस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा बाय यूजिंग सी एंड ए, बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग लिखते चलिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे 3/1 दिया हुआ था, तो हम लिख देंगे 3 + 1, और यहाँ पर लिख देंगे 3 - 1, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा डिलीट, और ये आपके पास साइन थीटा से साइन थीटा डिलीट, तो ये साइन साइन कितना हो गया आपके पास 2 साइन थीटा, और ये कितना हो गया आपके पास 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास 4/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये आपके पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना 2 cos थीटा इज इक्वल टू द साइन थीटा, हम लोग ये लिख सकते हैं 2 cos थीटा इज इक्वल टू द साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है वैल्यू 2 cos थीटा दिया हुआ है, तो साइन यहाँ पे 2 cos का हम लोग कितना कर देंगे 4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 cos, अगर आप इस तरीके से वैल्यू बैठाना चाहें तो यहाँ पे 2 cos थीटा का पावर 4 कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा 16 2 के पावर 4 आ जाएगा, 16 cos के पावर 4 आ जाएगा ना। साइन थीटा का अगर यहाँ 4 बार दिया है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूनी का 16 cos के पावर आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए
कि हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि साइन बाई कॉस सर कितना होता है, ये होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर सर हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। और जब tan थीटा बराबर 2 आ जाएगा आपके पास, तो ये बताइए कि यहाँ पे हम लोग क्या tan थीटा बराबर p/b होता है, tan थीटा बराबर p/b होता है। जब p/b होता है तो आप ट्रायंगल मान के भी सर इसका p हो गया, इसका b हो गया, यानी इसका 2 हो गया सर, नीचे में 1 हो गया, तो इसको x मानेंगे। तो 2 का ये p/b है, तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो h बराबर आपके पास आएगा √5। कितना आएगा, √5। तो उस तरीके से भी आप इस पे इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उस तरीके से भी आप इसको इस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी करके इसको निकाल सकते हैं। बाकी का ये प्रोसेस आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल वाला आप बना लीजिएगा, p कौन होता है, b कौन होता है, उसको x मान के आप बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो पे मैंने ये लगा के आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये सवाल कैसे बनेगा। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ, ठीक है। चलिए।